हे फ्रेंड्स, कैसे हो यार। मेरे एफकैट के इस सफ़र में मैं आपको आज ये बताने जा रहा हूँ कि 4 AFSB वाराणसी जाने के लिए और वहाँ पे जाके कहाँ पे आपको क्या मिलेगा। मतलब जैसे बस, मतलब जो एयरफोर्स की बस आती है वो कहाँ पे मिलेगी, कहाँ पे हम लोगों को इकट्ठा होना है, ये सारी चीज़ें और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो कई सारी वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो उस पर फ़र्ज़ी में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, जहाँ से बस हम लोगों को लेके जाएगी वहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि वहीं से हम लोगों की एंट्री और एग्ज़िट के बारे में बताया गया है। मतलब वहीं पे डिसाइड होगा कि आप अंदर जाएंगे कि नहीं जाएंगे एएफएसबी के। ठीक है ना। चलो यार, वीडियो शुरू करते हैं जय हिंद के साथ। देखो यार, सबसे पहले ये सफ़र शुरू हुआ था लखनऊ से मेरा। लखनऊ जंक्शन एएफएसबी के एक दिन पहले 24 मई को एएफएसबी थी मेरी, तो 23 मई को मैं लखनऊ जंक्शन पे था। 23 मई की सुबह मैं बैठा, रात तक मैं 9 बजे तक 9:30 पे पहुंच चुका था। बाकी ट्रेन में भी बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ समझने का मौका मिला, टाइम मिलता है एक। और बाकी मैंने 3rd AC का कराया था, क्योंकि भाई फर्स्ट टाइम फ्रेशर था उस समय, तो मुझे लगा कि करा लेते हैं, क्योंकि उतना तो वो लोग पे करेंगे ही करेंगे, और उतना किया भी था, ऑन कैश किया था, वो इन कैश, सॉरी। ठीक है ना यार। और उसके बाद फिर क्या हुआ था कि जैसे ही भाई रात हुई, ट्रेन पहुंची, तो वन ऑफ माय फ्रेंड, वो पहले से ही बनारस आ चुका था कुछ घंटों पहले, उसी दिन कुछ घंटों पहले आ चुका था, तो उसने एक रूम ले लिया था। अब उसने रूम ले लिया था भाई वाराणसी जंक्शन के पास, वाराणसी जंक्शन के पास उसने रूम ले लिया था। ठीक है ना, तो ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ा, पैदल पैदल का रास्ता था। उसने 500 में लिया, 250 बांट लिए। 1 नाइट का स्टे था वहाँ पे। अगले दिन सुबह 6 बजे हम लोग स्टेशन पे आ गए। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे जाइएगा। 9 के बाद आपको एक रोड दिखेगी और एक बहुत बड़ा पेड़ दिखेगा। वहाँ पे आपको कुछ बंदे खड़े दिखेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे ड्रेस में। वहीं पे हम लोगों को लाइन अप होना रहता है। ये देखो हवा चल रही क्या भाई। वहीं पे लाइन अप होना होता है। और वहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं, सबसे बड़ी बात, वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं सबसे पहले तो RT-PCR नेगेटिव होना चाहिए 72 आवर्स, 75 आवर्स भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि दो कैंडिडेट ऐसे थे जिनके 77-78 आवर्स हो चुके थे RT-PCR कराए। हो सकता है दूर से आए हों, बट उनका कैंसिल हो चुका था, उनको वापस वहीं से ही भेज दिया गया था। एएफएसबी में एंट्री भी नहीं दी थी, ना बस में बैठाया था, ना ही कुछ ज़्यादा कुछ सुना था। उन्होंने कहा कि जब 72 आवर्स लिखा है तो उतना ही आपको आना जाना का समय के हिसाब से देखना चाहिए था, उतने ही पास का आपको रखना चाहिए था कि भाई ऐसे कैसे, ऐसे वैसे, मतलब जो भी सिस्टम उनको बताया कि ऐसे नहीं वैसे कराना चाहिए था। फिर उनको वापस भेज दिया। अब उनका नेक्स्ट टाइम करवाएंगे। अब क्या था उनका, मुझसे पूछा तो नहीं मैंने उस समय, बट यही कंडीशन उनके साथ हुई थी। तो यार अपना 72 आवर्स वाला बचा के रखना। और उसके बाद क्या हुआ था, हम लोगों को RT-PCR एडमिट कार्ड और डिक्लेरेशन फॉर्म ये सब चेक किए थे, और ID कार्ड हम लोग की देखी गई थी। ठीक है ना। बाकी उसके बाद हम लोगों का टेम्परेचर नापा गया था यहाँ पे। इसके बाद हम लोग से कहा गया था मास्क पहनिए, फेस शील्ड लगाइए। फिर हम लोगों को बारी बारी करके बस में बैठाया गया, और बस में बैठाने से पहले हम लोगों के जितना लगेज था वो एक सेपरेट ट्रक में जाके रखाया गया था। हम लोगों से कहा गया था कि ये इस ट्रक में रख दीजिए आप अपना सारा सामान, और बोतल अगर लेना हो, वाटर बोतल ज़रूर ले लेना अगर गर्मी में आपको जाना हो नेक्स्ट टाइम। ये जाड़े में अगर जाना हो तो कोई बात नहीं वैसे, क्योंकि वहाँ पानी पीने को मिलता नहीं है जितना पूरा प्रोसेस रहता है, क्योंकि बीच में ब्रेक व्रेक तो मिलता नहीं है, सारी चीज़ें कंटिन्यूसली चलती रहती हैं। इसलिए हो सकता है तो पानी की बोतल लेके ज़रूर जाएगा। ठीक है ना। पानी क्या मिलेगा, नाश्ता वाश्ता मिलेगा। हम लोग को तो एक खिचड़ी टाइप में मिली थी, चाय मिली थी, बॉर्नवीटा टाइप से चाय थी। चलो कोई बात नहीं, वहाँ जो भी एफएसबी जो दे तो स्वीकार करना चाहिए। ज़्यादा ऑयली तो खाना ही नहीं चाहिए। पिछले 1 हफ्ते से ऑयली बंद कर दिया था मैंने, ताकि हाजमा एकदम सही रहे, वहाँ पे माइंड एक्टिव रहे, क्योंकि ऑयली खाते हैं तो पेट ज़्यादा वर्क करता है, तो इसकी वजह से माइंड कम वर्क करता है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है ना। ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ चेक किए गए थे, और ये देखा गया था कि आपके 60% से कम तो नहीं है। हमारे सामने जिनके 60% भी थे उनको भी साइड करके बुलाया गया था। उनसे क्या पूछा गया था ये नहीं समझ में आ रहा है, बट मे भी ऐसा बुलाया जा सकता है, मगर एंट्री उनको भी दे दी थी एफएसबी के अंदर।
और पूरा उनका प्रोसेस हुआ भी था, स्क्रीनिंग सब, ठीक है ना। तो यार वही है कि बनारस में जाके रूम ले लो एक दिन पहले आके, फिर वहाँ पे अगले दिन प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे जाना और 6 बजे वहाँ पहुँच जाना, ज़्यादा देर नहीं करना, ठीक है ना। वहाँ पहुँच जाओगे, देखोगे, माहौल समझोगे। मैं आपको अपने थंबनेल पे आप देख ही रहे होंगे कि हम लोगों ने क्या ड्रेसअप सेंस लिया था, वही रूम है। तो ये सारी चीज़ें थी। एक वीडियो तो मेरी होल जर्नी की पड़ी हुई है कि क्या क्या मैंने ट्रेन के सफ़र में किया और क्या मैंने वहाँ जाके किया, क्या मेरे पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट्स क्या लगी। और नेक्स्ट वीडियो में एक सेपरेट और बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि मैं जब एएफएसबी के अंदर गया तो कितनी दूरी पे एएफएसबी सेंटर था जहाँ से हम लोगों को बस ने पिकअप किया था, ठीक है ना। और उसके बाद अंदर क्या डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं जो और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं, कहाँ अंदर एएफएसबी सेंटर के अंदर, वहाँ का माहौल कैसा था, ऑफिसर्स किस टाइप के थे, है ना। उसको क्या वाकई रिजेक्शन सेंटर क्या बोला जाना चाहिए, है ना, क्या क्राइटेरिया थे। फिर लंच में हम लोगों को क्या मिला था, ट्रैवलिंग अलाउंस किस तरीके से मिली थी, और भी बहुत सारे डाउट्स जो आपके होंगे वो क्लियर करेंगे। मगर उसको क्लियर करने के लिए इस वीडियो में आप लोगों को अपने डाउट्स लिखने होंगे, तभी मैं अगली वीडियो में अपने डाउट्स क्लियर कर पाऊँगा, मतलब आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर पाऊँगा और सारी चीज़ें बता पाऊँगा। जो फ्रेशर्स है वो थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें थी। इसके अलावा आप लोगों को कुछ अगर पूछना हो तो यार ज़रूर पूछ लेना कमेंट करके, मैं बताऊंगा आपको। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ हो तो मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा, जैसे पिछली वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा कि सबको रिप्लाई मिला है, ठीक है ना। बाकी तो रिज़ल्ट का इंतज़ार है FCAT 2 का, देखते हैं क्या होता है। उसके ऊपर भी वीडियो बना के बताऊँगा ज़रूर, पास हुआ कि फेल। वैसे हो जाना चाहिए, देखो यार ज़्यादा उछलना नहीं चाहिए, बट कोशिश है, ठीक है ना। तब तक के लिए चलते हैं यार, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग ज़रूर आइएगा और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब या शेयर ज़रूर कर देना यार, पता तो चले लोगों को ना यार। इतना तो सब्सक्राइब लाइक तो ज़रूर कर देना यार, इसमें क्या ही करना है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो दे नहीं रहे हैं, है ना। समझा करो यार, कर दिया करो, है ना। चलते हैं।